अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं इस्लामी रस्मी पाकीज़गी के बारे में, यानी तहारत की। ये सिर्फ जिस्मानी सफाई से कहीं ज्यादा है, तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। अच्छा, तो हम शुरू करेंगे पाकीज़गी की बुनियाद से, फिर गुस्ल और वुज़ू को समझेंगे, और हाँ, ये भी देखेंगे कि वुज़ू किन चीज़ों से टूटता है, और आखिर में बात होगी तयम्मुम की, यानी उस सिचुएशन की जब पानी मौजूद ना हो। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये रस्में असल में इबादत के लिए एक तरह की रूहानी तैयारियां हैं। यूं समझिए कि जिस्मानी सफाई उस रूहानी तैयारी का पहला कदम है। चलिए शुरुआत करते हैं पाकीज़गी के सबसे मुकम्मल तरीके से, जिसे गुस्ल कहते हैं। गुस्ल में ना 3 ऐसे काम हैं जो बिल्कुल ज़रूरी हैं। इन्हें फ़र्ज़ कहा जाता है, मतलब ये इतने ज़रूरी हैं कि इनके बिना गुस्ल पूरा ही नहीं होगा। तो ये 3 कदम एक मुकम्मल सफाई पक्की करते हैं। पहला, पूरे मुंह में अच्छी तरह से कुल्ली करना। दूसरा, नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। और तीसरा, पूरे बदन को इस तरह धोना कि बाल बराबर जगह भी सूखी ना बचे। अब इन फर्ज कामों के अलावा 6 सुन्नत अमल भी हैं। सुन्नत वो काम हैं जो हमारे नबी ने किए या करने को कहा, और ये इस रस्म को और भी बेहतर बना देते हैं। इस लिस्ट से अंदाजा होता है कि नियत और पूरी तरह से सफाई पर कितना जोर है। पाक होने की नियत करने से लेकर हाथ धोना, इस्तंजा करना, पहले वुज़ू करना और फिर पूरे बदन पर 3 बार पानी डालना, सब कुछ इसमें शामिल है। चलिए अब वुज़ू पर आते हैं, जो पाकीज़गी की सबसे आम रस्म है। देखते हैं कि ये कैसे उन्हीं उसूलों पर बनी है। गुस्ल की ही तरह वुज़ू में भी कुछ काम बिल्कुल ज़रूरी हैं, जिन्हें फ़र्ज़ कहते हैं। और वुज़ू में ऐसे 4 फ़र्ज़ हैं। तो एक सही वुज़ू के लिए ये 4 काम लाजमी हैं। पहला, चेहरे को पूरी तरह धोना, मतलब पेशानी से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। दूसरा, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। तीसरा, कम से कम चौथाई सर का मसा करना, यानी गीले हाथ फेरना। और चौथा, दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। अब इन 4 फर्ज कामों के अलावा 13 सुन्नत अमल भी हैं। ये वो काम हैं जो इस रस्म को और भी खूबसूरत और सवाब वाला बना देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखा गया है, जैसे नियत करना, बिस्मिल्लाह से शुरू करना, दांतों की सफाई के लिए मिसवाक का इस्तेमाल करना और हर काम को एक तरतीब से और बिना ज्यादा गैप के करना। अच्छा, तो जब पाकीज़गी की ये हालत हासिल हो जाए तो ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन सी बातें इसे ख़त्म कर सकती हैं या तोड़ सकती हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि वो कौन से काम हैं जिनके होने पर वुज़ू टूट जाता है और उसे दोबारा करने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, कुछ तो कुदरती चीज़ें हैं, जैसे पेशाब पाखाना या हवा का खारिज होना। इनके अलावा जिस्म से खून या पीप का बहकर निकलना, मुंह भर के उल्टी होना या फिर किसी चीज़ का सहारा लेकर सो जाना। और हाँ, बेहोशी या नमाज में ज़ोर से हंसने से भी वुज़ू टूट जाता है। लेकिन सोचिए, अगर पाकी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यानी पानी ही न मिले तो क्या होगा? तो यहीं पर तयम्मुम का तरीका सामने आता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान हल है जो दिखाता है कि इबादत में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसका तरीका बहुत सीधा साधा है लेकिन गहरा है। बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले नियत करना, फिर पाक मिट्टी पर हाथ मारकर पूरे चेहरे पर फेरना, और फिर दोबारा मिट्टी पर हाथ मारकर कोहनियों समेत दोनों बाजुओं पर फेरना। बस हो गया। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये सारे तरीके सिर्फ जिस्मानी सफाई के लिए नहीं हैं। ये एक तरह से मेंटल स्विच का काम करते हैं जो हमारे ध्यान को दुनियावी बातों से हटाकर इबादत की तरफ ले आते हैं। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि ये जो जिस्मानी रस्में हैं, ये हमारे दिमाग को और हमारी रूह को इबादत के लिए ध्यान लगाने और एक रूहानी जुड़ाव महसूस करने में कैसे तैयार करती हैं।